सच ये है, तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है और हर दिन तुम्हें धीरे धीरे हारने पर मजबूर कर रहा है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब भी तुम कुछ नया करने की सोचते हो, कुछ बड़ा ट्राई करने की, तुरंत एक आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, और बस तुम रुक जाते हो। ये दुनिया तुम्हें नहीं रोकती, तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें रोकता है। तुम प्लान बनाते हो, मोटिवेशन भी आता है, लेकिन एक्शन लेने से पहले ही तुम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो। कभी कंपैरिजन, कभी फियर, कभी पास्ट की मिस्टेक्स, और फिर तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो अभी सही टाइम नहीं है, लेकिन अंदर से तुम जानते हो ये सिर्फ एक बहाना है। यही तुम्हारी रियल प्रॉब्लम है। चलो एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, नाम मान लो आरव। सिंपल सा लड़का, एवरेज स्टूडेंट, ना बहुत टैलेंटेड ना बहुत कमजोर। उसके अंदर भी सपने थे कुछ बड़ा करने के, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के, लेकिन हर बार जब वो कुछ शुरू करता, उसका दिमाग उसे रोक देता। वो यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता था, लेकिन दिमाग बोला तू कैमरा फेस नहीं कर पाएगा। वो एग्जाम की तैयारी करना चाहता था, लेकिन दिमाग बोला तू पहले भी फेल हो चुका है। वो जिम जाना चाहता था, लेकिन दिमाग बोला लोग हंसेंगे तुझ पर। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। बाहर से सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर वो हर दिन हार रहा था। सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? उसे लगने लगा था कि यही रियलिटी है, कि वो सच में केपेबल नहीं है। और यहीं से शुरू होती है असली डाउनफॉल। दिन बीतते गए, साल निकल गए, और एक दिन उसने अपने ही दोस्त को सक्सेस अचीव करते देखा। वही दोस्त जो कभी उससे कम कॉन्फिडेंट था, कम टैलेंटेड था, आज वो आगे निकल गया था और आरव वहीं खड़ा था। तब उसके अंदर कुछ टूटा। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं कमजोर हूं या मेरा दिमाग मुझे कमजोर बना रहा है? और यहीं सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि असल प्रॉब्लम उसकी एबिलिटी नहीं थी, उसका माइंडसेट था। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर है, लेकिन सच ये है हमारा दिमाग ही हमें ट्रैप कर रहा होता है। अब समझो ये होता क्यों है। तुम्हारा दिमाग एक चीज चाहता है, कंफर्ट। उसे रिस्क पसंद नहीं है, उसे फेलियर पसंद नहीं है, उसे जजमेंट पसंद नहीं है। इसलिए जब भी तुम कुछ नया ट्राई करते हो, वो तुम्हें बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, वो तुम्हें बचाता नहीं, वो तुम्हें रोक देता है। ओवरथिंकिंग क्या है? एक लूप जहां तुम सोचते रहते हो लेकिन कुछ करते नहीं। फियर क्या है? एक इमेजिनेशन जो अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन तुम उसे रियल मान लेते हो। कंपैरिजन क्या है? अपने चैप्टर 1 को किसी और के चैप्टर 10 से कंपेयर करना, और इन तीनों का रिजल्ट तुम स्टक हो जाते हो। याद रखो, दिमाग का काम है डाउट क्रिएट करना, लेकिन डिसीजन तुम्हें लेना होता है। हर बार सेफ खेलने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। गलतियां तुम्हें नहीं रोकती, उनके बारे में सोचते रहना तुम्हें रोकता है। आरव ने यह समझ लिया था। उसने अपने दिमाग की हर बात मानना बंद कर दिया। पहले दिन वो डर के साथ कैमरे के सामने बैठा, आवाज कांप रही थी, कॉन्फिडेंस जीरो था, लेकिन उसने रिकॉर्ड बटन दबाया, क्योंकि इस बार उसने सोचना नहीं, करना चुना। धीरे धीरे वो कंफर्टेबल होने लगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने खुद को प्रूव कर दिया कि प्रॉब्लम वो नहीं था, उसका दिमाग था। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम केपेबल हो, तुम में पोटेंशियल है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें कन्विंस कर रहा है कि तुम नहीं कर सकते। और अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया, तो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर देगा। अब सोचो, कितनी बार तुमने सिर्फ डर की वजह से अपॉर्चुनिटी छोड़ी है? कितनी बार तुमने खुद को रोका है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा मैं नहीं कर पाऊंगा? और सबसे बड़ा सवाल, कब तक? कब तक तुम अपने ही दिमाग की सुनते रहोगे? कब तक तुम एक्शन लेने से पहले ही हार मानते रहोगे? आज एक डिसीजन लो। हर बार जब तुम्हारा दिमाग बोले मत कर, तुम एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें वहीं रोकना चाहता है। अगर आज की बात तुमसे रिलेट हुई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि शायद ये सिर्फ तुम्हारी स्टोरी नहीं है, किसी और की भी हो सकती है। शेयर करो उस इंसान के साथ जो खुद से ही लड़ रहा है, और कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें रोकता है? और ऐसे ही रियल रिलेटेबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सच बोलते हैं। आखिरी बात याद रखना, दुनिया तुम्हें नहीं हराती, तुम खुद अपने दिमाग से हार जाते हो।